हैं आजकल। डिफरेंट चैप्टर से कोई डिफरेंट श्लोक ले लेते हैं, उसका अनुवाद कृष्ण करते हैं। फिर दर्शन भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। पद्मा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। पद्मा माता जी हरे कृष्णा। पद्मा माता जी आप सुन रहे हैं? दंडवत प्रणाम माता जी। नरसिंह आरती बोलिएगा माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? हरे कृष्ण आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है सभी को? आ रही है प्रभु जी। जी जी प्रभु जी आ रही है। जी। मेरी आवाज आ पद्मा रही है? माता जी अब नरसिंह आरती बोलिएगा। जी प्रभु जी आपकी आवाज आ रही है। आप दोबारा लॉगिन कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। पद्मा माता जी आप दोबारा लॉगिन हरे कीजिए। कृष्णा प्रभु जी। दोबारा मेरी लॉगिन आवाज आ कीजिए रही आप। है? जी जी। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी माता जी आपको आ रही है अब आवाज? हरे कृष्णा। जी माता जी 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 आपको प्रभु आवाज जी आ आ रही है रही मेरी? है। हरे कृष्णा। जी माता जी नरसिंह आरती जी जी बोलिएगा। प्रभु जी आवाज आ रही जी नरसिंह आरती है। बोलिएगा। प्रभु जी मुझे नरसिंह आरती नहीं लिखी हुई है, मैंने याद नहीं है। नहीं लिखी हुई है? कोई और भक्त बोलेगा नरसिंह आरती? मैं गाऊं? गाइए माता जी गाइए। धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लादुदाई, प्रहलाद लादुदाई। हिरण्यकशपु पूर्वक्षला, हिरण्यकशपु पूर्वक्षला, शिलटंका नखालाई, शिलटंका नखालाई। एतु नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। वही नरसिंहा हृदय नरसिंहा, वही नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं परे पदे, नरसिंहमादिं शरणं परे पदे। तब कर कमल बरे नखा, अद्भुत सिंगारा, दालिता हिरण्यकशपु तनु बिंदु, केसव पीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, 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 जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल। विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। भक्त महाराज प्रहलाद की जय। हरे कृष्ण। क्षमा कीजिए गलती के लिए। हरि बोल धन्यवाद माता माता जी जी। बहुत हरि सुंदर। हरि धन्यवाद। बोल माता हरि जी, बोल। बहुत सुंदर। ऐसा कोई भी आपके पद्मा चरणों माता जी में 10 नाम अपराध बोलिए। पद्मा माता जी 10 नाम अपराध तो है आपके पास?
हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। जी बोलिए माता जी। जी प्रभु जी। जी माता जी बोलिए पद्मा माता जी। श्री कृष्णा कोई भक्त दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान स्वतंत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, आप बोलिए। आ रही है माता जी, आप बोलिए बोलिए आप। आवाज आ रही है आपकी? फिर से भगवान के नाम जप में होने वाले अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना, पवित्र भगवान नाम में अर्थ का आरोप करना, नाम के बल पर पाप करना, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना, भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि वे इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहें ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रता प्राप्त हो, तो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर, हरि बोल। अब माता जी कल के बारे में बता दीजिएगा। बहुत सुंदर। जी प्रभु। कल के बारे में शुरुआत होती पिछले सत्र। आवाज आ रही मेरी प्रभु जी? हरे कृष्णा। आ रही है माता जी, आप बोलिए। आ रही है माता जी, आ रही है, आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। पिछले सत्र की जानकारी दीप्ति दबा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पिछले सत्र की जानकारी जी जी पिछले सत्र की जानकारी दीप्ति दबा माता जी द्वारा दी गई थी। तो उन्होंने पिछले जो माध्यम से पूरी उनके आविर्भाव दिवस के बारे में जो गुरुजी ने बताया था उन सब के बारे में उन्होंने बताया था। फिर कल गुरुजी जो भगवत गीता अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47 लेते हैं, जिसमें श्लोक लेते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्गुण्यो ते संगुष्व कर्मण्ये। इसमें बताते हैं कि इसका अनुवाद है कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्म के फल के उत्तराधिकारी नहीं हो, और अपने कर्मों के परिणामों का कारण भी स्वयं को मत समझो और अपने कर्तव्य को न करने में भी आसक्त मत हो जाओ। तो गुरु जी स्टार्टिंग में बताते कि हम लोग आज श्लोक के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत में बताते हरिद्वार यात्रा के बारे में बताते हैं कि जो प्रथम दिन था कल सभी भक्तों का और गुरु का यात्रा का। तो गुरु जी बताते हैं कि जब हम यात्रा में आते हैं तो हमें कई असुविधा होती है, तो हमें इन असुविधाओं को शुद्धिकरण के रूप में लेना चाहिए। शुद्धिकरण का अर्थ है कि हम इन असुविधाओं को कृष्ण की कृपा के रूप में लेते हैं यात्रा में। पर हम ये समझेंगे कि शायद कृष्ण चाह रहे हैं कि मैं शुद्ध हो या कृष्ण मुझे सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो जैसा हमको घर पर सुविधाएं मिलती हैं, जैसे
हर चीज़ की सुविधा हमको घर में मिलती है, जैसी सुविधा हमको यात्रा में नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा सोचना चाहिए कि शायद ये कृष्ण की इच्छा है, वो मुझे शुद्ध करना चाह रहे हैं। उदाहरण गुरु जी देखते हैं बिल्वा मंगल ठाकुर का। तो वो बताते हैं कि जो बिल्वा मंगल ठाकुर थे उनकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करें। जब वो वृंदावन जा रहे थे तो उनकी आंखें नहीं थी, इसके बावजूद भी उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था कि जब तक मैं वृंदावन ना पहुंच जाऊँ मैं खाना भी नहीं खाऊंगा तो पानी भी नहीं पीऊंगा। लेकिन हमारे पास तो यहाँ कई सुविधाएं हैं, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है यात्रा करने में। जो है इसको बोला जाता है हरि का द्वार। भगवान कृष्ण ने इसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो हरिद्वार है वह हरि का द्वार है, अर्थात यह भगवत धाम का रास्ता है, बताते हैं। तो फिर गुरु जी बताते हैं कि सभी भक्तों को जो भी वहाँ यात्रा में उपस्थित है कि जो सभी लोग हैं वो सभी शाम को हरि की पेड़ी के दर्शन पेड़ी के ऊपर जाएंगे, गंगा माता से प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर जितने भी पाप है उन पापों को समाप्त कर दीजिए या धो डालिए, और हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है सबसे पहले तो वो कि हमारे अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है हम गंगा माता से प्रार्थना करेंगे कि प्रवृत्ति को धो डालिए। तो गुरु जी सभी भक्तों को सुबह 4 बजे जपा से लेकर जो रात का पूरा रूटीन है वो बताते हैं कि किस प्रकार उनको सुबह उठना है और किस प्रकार वो कहाँ कहाँ दर्शन करने जाएंगे, और इस सुबह के सत्र में हरिद्वार जो धाम है उसकी चर्चा करेंगे। शाम को 3 से 4 वो भगवत गीता की क्लास लेंगे, सुबह 4 बजे से जपा करेंगे। तो इस प्रकार से जितनी भी वहाँ जो सुविधाएं हैं या जो भी रूटीन है वो सभी जो वहाँ पे भक्त उपस्थित हैं यात्रा में उनको बताते हैं। फिर गुरु जी बताते हैं हरिद्वार के बारे में कि हरिद्वार में भगवान नारायण लक्ष्मी जी ने विवाह किया, भगवान शंकर एवं पार्वती जी ने भी यहाँ पर विवाह किया था। तो जो पार्वती मैया है उनका जो जन्म भी वहीं पर हुआ है हरिद्वार में, उनका बाल्यकाल उनकी युवावस्था सभी उनके हरिद्वार में ही मतलब गुजरी है या वहीं पर उनकी पूरा अवस्था निकली। तो फिर गुरु जी बताते हैं कि यह जो जगह है बद्रीनाथ के 300 किलोमीटर आगे है, जिसे वैकुंठ धाम कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आप गंगा में स्नान अगर नहीं करेंगे वो बद्रीनाथ चले जाते हैं डायरेक्ट, तो उसकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस जगह का इतना महत्व है जो जिसका नाम वैकुंठ धाम है। तो फिर गुरु जी बताते थे भक्तों को कि वहीं सुबह हम धाम की चर्चा करेंगे और यात्रा के बारे में बताएंगे भक्तों को। फिर गुरु जी में जो भी भक्त उपस्थित उनसे उन्हीं में से किसी से पूछते हैं तो फिर वहीं से बताते हैं कि 18 अध्याय में फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। तो फिर ईश्वर की माता जी वहाँ पर बताते हैं कि कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण एक तो यह नाम है, एक और नाम है अर्जुन विषाद योग। तो प्रथम अध्याय के 2 नाम, एक तो कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण और एक अर्जुन विषाद योग। फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि भगवत गीता के पहले 6 अध्याय किस चीज का नेतृत्व करते हैं, 20 के 6 अध्याय किस चीज का नेतृत्व करते हैं और अंतिम अध्याय किस चीज का नेतृत्व करते हैं। तो रंजन माता जी बताते हैं कि पहले जो 6 अध्याय वो कर्मयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, 20 के 6 अध्याय वो भक्ति योग का प्रतिनिधित्व करते हैं और अंतिम 6 अध्याय ज्ञान योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद गुरु जी बताते हैं कि यह जो श्लोक है इसकी जो लाइन है ये कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस श्लोक के 4 विभाग। यह अगर ये 4 विभाग जिस भी व्यक्ति को पता होंगे वो हमेशा शांत रहेगा। फर्स्ट, हमें कर्म करने का अधिकार, ये बात फर्स्ट विभाग में लिखी है। कर्म मतलब कोई भी कार्य, जैसे हम लोग कुछ भी कार्य करें, जैसे नौकरी करना, पढ़ाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना आदि जो भी हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं वो भी हमारे कर्म है। और अधिकार का मतलब है कि ये हमारा नैसर्गिक अधिकार है कि हमको इसको करना ही है जीवन भर। गुरु जी एक स्वतंत्रता सेनानी जो नारा देते हैं उनका उदाहरण देते हैं कि जो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, जैसे ही कर्म करने का अधिकार हमारा जीवन भर का अधिकार वह कर्म करना है। अभी गुरु जी पूछते हैं कि जो कर्म है वो कितने प्रकार के होते हैं। जो कार्य, अनुराधा माता जी बताते हैं कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक। और वही गोरखनाथ प्रभु जी वो बताते सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग। फिर गुरु जी बताते हैं कि कार्य 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक कार्य और मानसिक कार्य। मानसिक कार्य का मतलब होता है योजना बनाना, जैसे हम लोग मन से योजना बनाते हैं।
गुरु जी पूछते हैं कि मन से हम कौन कौन से खेल खेल सकते हैं, गेम वगैरह। गुरु माता जी बताते हैं हम चेस खेल सकते हैं, वैशाली माता जी ने बताया वीडियो गेम खेल सकते हैं। तो फिर गुरु जी बताते हैं कि हम मन से मैसेज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, कोई मैसेज करते हैं तो कैसे करना है, कब करना है, मैसेज में क्या लिखना है, ये सब बातें हम लोग मन से ही तो करते हैं। हम मन से ज़्यादा कार्य करते हैं, हम मन से ज़्यादा कार्य करते हैं बजाय शरीर से कम कार्य करते हैं, मन से ज़्यादा कार्य करते हैं। मतलब ऐसा है कि मन तो हमारा 24 घंटे चालू ही रहता है, शरीर से हम तो कभी कभी बीच बीच में रेस्ट लेके काम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मन से हम ज़्यादा कार्य करते हैं बजाय शरीर। तो मन और शरीर दोनों कार्य करके थक जाते हैं। चाहे वो कोई सा भी कर लेते हैं, जैसे हम माला करते हैं और अपनी पहली माला के बाद हमारा मन नहीं लगता है, तीसरी चौथी माला में मन नहीं लगता है, बस पहली माला में मन लगता है, उसके बाद तीसरी चौथी माला में मन नहीं लगता है, पांचवी माला में सोने की इच्छा होती है, छठी माला में सोचते हैं कि सो जाओ चाहिए। लेकिन आसपास भक्तों को फिर देखते हैं हम, तो फिर 9-10 माला तक हमारी माला को हम लेके जाते हैं। फिर 11वीं माला में फिर मन करता है कि सो जाओ, अब भी समय है, बाद में तो मुझे काम कर जाना है। तो ऐसे करते करते हम 16 माला पूरी कर लेते हैं। जब 16वीं माला हमारी पूरी हो जाती है तो हम फिर वही बिस्तर पे गिर जाते हैं। तो माला में भी हमारा मन नहीं लगता, उसमें हम कर नहीं देते हैं अपना। तो फिर गुरु जी बताते हैं कि हमें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल का अधिकार नहीं। जैसे वहीं पर गुरु जी ने उदाहरण दिया, जैसे बच्चे गेम खेल रहे हैं तो उनकी क्या इच्छा होगी अभी, तो उनकी जो फल की इच्छा ये होगी कि 4 लोग मुझे देखते रहें, मैं जीत जाऊँ, तब मेरे लिए सब लोग वाहवाही करें, तो ये उनकी फल की इच्छा। तो फल का मतलब है अपेक्षा करना। हम अपेक्षा करते हैं, हम कर्म करते हैं तो फिर हम अपेक्षा करते हैं कि इसका ये फल मिलता है। लेकिन होता है ऐसा ही, हम कर्म करते हैं लेकिन हम फल की इच्छा करते हैं, जैसे कि अपेक्षा करते हैं, तो हमें फल कड़वा ही मिलता है, तो फिर हमें दुख होता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारा फल से अधिकार नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं। हम जैसे ही कर्म करने जाते हैं तो पहला ही सबसे पहले दिमाग में सोच ये आता है कि फल पर मेरा अधिकार है, कर्म करने का अधिकार मेरा नहीं, मेरा तो फल पे अधिकार है। लेकिन भगवत गीता कहती है कि कर्म करने का अधिकार हमारा है, लेकिन फल का अधिकार हमारा नहीं है। क्या होगा, कैसे होगा, कैसे क्या होगा। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर पद्मा माता जी। प्रणाम सर्व प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, चरणों में सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, जय भक्त करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय श्रीमते नमस्ते सरस्वती गौरवाणी निर्विशेष नक्षत्र देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चावल आप लोग आवाज आ रहा है मेरा? आ रहा है गुरु जी, बीच बीच में कटता है गुरु जी। कटता है तो अभी क्या करूं, मैं भी मजबूर हूँ। अभी आ रहा है आवाज? हरे जी आ रहा कृष्णा, है गुरु जी। जी जी। ठीक है। तो ये तो अभी मैं हर हर की पेड़ी पे बैठा हूँ, यहाँ पर बहुत शोर शराबा है। ये सोच रहा था कि क्लास लो या नहीं लो, क्योंकि अभी अभी हमारा प्रसाद हुआ। और फिर सोच रहे थे कि अभी वहाँ पर
पता नहीं चल रहा, लेकिन हाथ में तेरे। तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको हर की पेड़ी दिखा देता हूँ। अ, जी, तो यहाँ पर बिल्कुल मैं गंगा के सामने बैठा हूँ, और जो ब्रह्म आवाज कुंड है, बहुत कम आ रही है गुरुजी, सुनाई नहीं दे रही। ब्रह्म कुंड है। वॉइस आवाज नहीं कम आ आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रही आवाज? हरे कृष्ण हरे गुरु जी, कृष्णा हरे हरे कृष्ण, कृष्णा। दंडवत प्रणाम। बहुत कम आ रही है गुरुजी, आ तो रही है, बहुत कम आ रही है। कृष्णा गुरु जी नहीं आ रही है आवाज। हरे ठीक कृष्णा है, दंडवत प्रणाम। कई भक्तों को नहीं आ रही, कईयों को बहुत कम आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आ रही है आवाज? हरे जी कृष्णा जी हरे गुरुजी कृष्णा, बोलिए। अभी आ रही है आवाज? ठीक है, मैं आपको अभी आ रही आवाज। पहले मैं आपको गंगा के दर्शन कराता हूँ, हरे की पौड़ी दिखा देता हूँ, फिर मैं गीता के ऊपर आता हूँ। ठीक है, मैं भी अभी अभी प्रसाद लिया है, मेरा भी खाना हजम हो जाएगा थोड़ा चल के, श्री गुरुदेव फिर के मैं बैठ चरणों जाता में हूँ। कोटि प्रणाम। सभी भक्ति के चरणों में कोटि प्रणाम। ये देखो, मैं दिखाई दे रहा हूँ, अभी खड़ा हो रहा हूँ मैं। एकदम। तो यहाँ पर आप देखिए, हाँ जी, ये हरि की पौड़ी है, ये ब्रह्म कुंड है, यही पर ही है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा, कितने सारे लोग हैं, स्नान कर रहे हैं। जी, दिखाई दे रहा है सबको? अशोक चावला प्रभु, दिखाई दे रहा है, जी जी दिखाई दे रहा गुरुजी। है। अशोक चावला प्रभु दिखाई दे रहे? जी गुरुजी दिखाई दे रहा है गुरुजी। दिखाई दे रहा है ना? जी जी जी। तो मैं और नजदीक नहीं जा रहा हूँ, अब यहाँ से देख लीजिए गंगा का पानी। ये ब्रह्म कुंड है, सामने ही है, गंगा माता का मंदिर है, और हमारे भक्तगण देखिए यहाँ पर बैठे हैं सब लोग। तो आज हम गंगा माता के दर्शन करके जाएंगे, सुबह से आए थे, अभी अभी प्रसाद लिया है। दिखाई दे रहा है आपको? जी जी गुरुजी। सबको दिखाई दे रहा है? जी, ओके। ठीक है, तो जी, तो ये गंगा, जी गंगा है, अच्छा, ओके। ठीक है, और किसी को देखना है? हो गया, फिर मैं क्लास शुरू करता हूँ। ऐसा लगता है बस देखते ही रहो, कुछ इच्छा हो रही है, देखता ही रहो, देखते ही रहो। हाँ, देखो कितने सारे लोग आ रहे हैं, देखो स्नान करते हैं। जी, अभी ऐसे माहौल में मुझे प्रवचन देना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि सब जगह पर शोर चल रहा है, सब जगह पर लोग बातें कर रहे हैं, है ना? ऐसा है, प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको लेक्चर देने का। जी, ये गंगा माता का मंदिर, हरे कृष्ण गुरु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। भागीरथ जी का मंदिर, प्राचीन मंदिर। आवाज आ रही है अभी? आ रही है आवाज? अरे बीच बीच में आ रही है पहले की आवाज? तरह ही है गुरुजी, जैसे पहले थी, मध्यम सी आवाज। कर कर
प्रभु जी वो गुरु जी का हेडफोन निकालने से शायद अच्छे से आवाज आएगी, मुझे ऐसे लगता है। हरे कृष्ण। गुरु जी ज्वाइन करते हैं, फिर देखते हैं माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण। अरे आवाज अभी जी जी गुरु जी। असक वाला प्रभु। जी जी गुरु जी, आ रही है गुरु जी। अरे आवाज जी जी गुरु जी, आ रही है। तो स्पीकर पर थोड़ा सा मैं बैठ गया हूँ। चलो ठीक आता हूँ जी। आप सब लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए। यहाँ पर बहुत शक्ति की आवश्यकता है और सारी चीजें मैनेज करना। आज हम सुबह निकले थे रिक्शा से, 40 लोग थे, 4 रिक्शा किया था। उसमें से 2 रिक्शा है सही जगह पहुंच गए, 2 रिक्शा है वह बहुत पहले उतार दी गए। तो बहुत चल चल के हम यहाँ पर पहुंचे, है ना। ब्रेकफास्ट भी 10 बजे लिया, 9:30 पौने 10, 10 बजे, पौने 10 9:30 बजे, है ना। लंच अभी हमने लिया 2:30 बजे और अभी शाम को 6 से 7 आरती होगा। गर्मी तो पूरी होगी गुरु जी। हाँ गर्मी तो पूरी होगी। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, है ना। गर्मी है मतलब आप मुझे देख रहे हो, गर्मी भी है अंदर से बाहर से, दोनों ओर से, क्योंकि मैनेजमेंट भी करना होता है। तो 40 लोगों को चलना मतलब 40 40 अभी मुझे बोलना तो नहीं चाहिए जिसका मन अनियंत्रित अनियंत्रित नहीं है, ऐसे 40 लोगों को पकड़ पकड़ के चलाना कठिन है, लेकिन भगवान की दया से कृपा से हो रहा है। तो 6 बजे है, 6 से 7 हम यहाँ पर गंगा आरती देखेंगे। आप में से कितने लोग आएंगे 6 से 7 बजे? आप फिंगर को रेज कीजिए। अगर आएंगे तो ही मैं लिंक भेजूंगा, अगर कम लोग ज्वाइन हुए तो फिर मैं डिस्कनेक्ट करूंगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, कम से कम 40-50 लोग रहेंगे तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो फिर मैं, इतने होने चाहिए। गंगा आरती देखनी है आपको लाइव, तो जी ओके। इतने लोग फिंगर को रेज कीजिए। ठीक है, 30-31 लोग रहेंगे जी, 35 लोग और 15 लोग चाहिए। अभी कितने लोग हैं? अभी 60 लोग जाएंगे। 39 लोग हैं। गंगा आरती हरिद्वार की हर की पेड़ी 6 से 7 जी। 42 लोग, 45 हो गया। वेरी गुड। और 5 हरे लोग कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। जी, 46 लोग हो गए और 4 लोग, यहाँ पर भी 20 लोग हैं। 40 लोग हमारे साथ भी है वैसे तो 50 और 40 90 लोग देखते चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग 6 बजे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। इस हरि की पौड़ी है
जो लोग बाद में ज्वाइन हो गए उनके लिए मैं और एक बार हरि के पौड़ी के दर्शन करवाता हूँ। 4:15 बजे मैं ज्यादा क्लास नहीं लूंगा आज, 4 बजे मैं कंप्लीट करूंगा। इसी कल हमने जो टॉपिक कवर किया था उससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते होंगे, और फिर हम आपको 6 से 7 बजे भी इंटरनेट लगेगा, तो थोड़ा सा नेट आप रिचार्ज करवा के रखिए, और आधा घंटा हम आपको दिखाएंगे गंगा माँ की आरती। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको प्राचीन गंगा माता का भी मंदिर है, भागीरथ जी का मंदिर है यहाँ पर मेरे सामने ही है, और माता गंगा का दर्शन तो यहाँ पर होता ही है। मैं जब से आया मैं दो दो बार नहाया हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी लगती है, जैसे गर्मी लगती है मैं जाके नहा लेता हूँ, फिर थोड़ा सा 1 घंटा चला लेता हूँ अपने आप से, क्योंकि रिचार्ज मारना होता है मुझे भी अपने आप को, है ना। मैं भी 3:30 बजे उठा हूँ, 5 घंटा ही सोया हूँ, और तब से मैं भी इधर बैठा हूँ, और मुझे जैसे थकावट होती है मैं डुबकी मार के आ जाता हूँ तुरंत, फिर थोड़ा फ्रेश लगता है, फिर और 2 घंटा खींच लेता हूँ, फिर थक गया, फिर गंगा माता में डुबकी लगा कर आ जाता हूँ। इस तरीके से अभी फिलहाल मुझे चलाना पड़ेगा और 2 दिन, क्योंकि बहुत थक जाता हूँ मैं, क्योंकि आदत नहीं होती है मुझे बैठे बैठे घर बैठे लेक्चर देता हूँ। अभी इनको भी देखना है, आप लोगों को भी देखना है, तो इससे फिर अपने आप को बहुत खींच लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर भी रात को 9 बजे तक इनको व्यस्त रखना होता है, भजन कीर्तन कथा कंटिन्यू चलते रहता है, तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। हरे कृष्ण, अभी हम शुरुआत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल हमने जो शुरू किया था उसके ऊपर हम आगे चर्चा करते हैं। जी, तो कल दूसरे अध्याय का 47 श्लोक हमने लिया था। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा माते संगोस्त्व कर्म। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी, आज हम वापस इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जी। तो कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से हम 100% हमको कार्य करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, इसके ऊपर कल हमने चर्चा की। आज हम और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं इसको। मैंने 6 पन्ने भेजे थे कल इस श्लोक के ऊपर, तो आप उसको देख सकते हो। मैंने कल 6 पन्ने देखे थे आध्यात्मिक रूप में, जिसमें इस पूरा गीता क्लास के ऊपर मैंने लेक्चर दिए थे, मतलब कुछ पॉइंट कवर किए थे। तो यदि हम भगवत गीता के प्रभाव को देखेंगे, भगवान है वो पहले कहते हैं कि कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में अधिकार नहीं है। लेकिन आप उल्टा सोचते हैं कि मुझे फल प्राप्त करने का अधिकार है, कर्म करने का अधिकार नहीं है। तो परिणाम पर अधिकार है ऐसा सोचते हैं हम, है ना। परिणाम मतलब मुझे कुछ मिलना चाहिए। जैसे अभी मैं यात्रा आया हूँ, तो 4 दिन का मुझे जितना मैंने कुछ किए दिया है वो 4 दिन का वसूल होना चाहिए। तो बहुत सारे सवाल फिर मन में आते रहते हैं। तो तो इसलिए हमें, हम जब कहीं पर भी जाते हैं एक चीज हमको समझ के चलना है कि वर्स्ट टू वर्स्ट होगा मेरे साथ। अगर ये समझ कर चलेंगे तो शायद हमको दुख नहीं लगेगा। जैसे मान लो मैं यात्रा आया हूँ, तो हो सकता है कि मैं बीमार पड़ जाऊं, तो इसलिए मैं यात्रा में पूरी तरीके से भाग ना ले सकूं। या ऐसा हो सकता है कि मैं यात्रा आया हूँ तो कई बार मुझे
परिणाम की चिंता नहीं करनी, क्योंकि परिणाम की चिंता करने से हमें दुख होता है, चिंता होती है, शोक होता है। तो अगर छात्र पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन परिणाम चाहते हैं कि मैं पास हो, तो फिर अंतिम मिनट में वो गाइड या ऐसी चीजों को इस्तेमाल करते हैं जिससे वह पास हो सके। तो मुझे याद है कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो पढ़ाई करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, क्योंकि सोच रहे थे 10वीं में ही पढ़ाई करना है। तो 9वीं में पास होने के लिए फिर हमने अंतिम समय में अपेक्षित गाइड करके ऐसे आते हैं, लास्ट मोमेंट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर हम रट्टा मार के जाते थे और पास हो जाता था, है ना। तो कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट थे ऐसे ही क्लियर किया हमने, पढ़ाई करने की इतनी इच्छा नहीं थी। बाद में पता चला इस्कॉन में आने के बाद की पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। फिर हम इंजीनियरिंग अच्छे से किए, फिर हम फिर जॉब अब जाना पड़ा। तो परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे मुझे याद है कि हम जब परिषद में भी ज्वाइन करने के सोचे थे आज से 20 साल पहले, तो उस समय हमने सोचा कि कैसे बाहर जाना चाहिए। मैं तो कभी दिल्ली भी गया नहीं था उस समय, महाराष्ट्र के बाहर गया ही नहीं था, और अचानक अभी अमेरिका जाना है और जहाज में काम करना है और तैरना भी नहीं आता है हमें। सबसे पहली बात तो तैरना नहीं आता है, अगर जहाज डूब गया तो हमेशा डर लगता था कि, है ना, कि मुझे कौन बचाएगा। तो इससे से भी ज्यादा उसकी चिंता होती थी कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से परिणाम में बहुत चिंता सताती थी। और जहाज में होने के पश्चात जहाज में ऐसा ड्रिल होता है। ड्रिल मतलब अचानक कोई अलार्म बजाता है और फिर सब लोगों को बताया जाता है कि आपको क्या क्या करना है। तो 15 दिन में एक बार ड्रिल होता था, तो कोई ऐसे अलार्म बजाता था जैसे वो जो आग लगाने वाला जो होता है ना, आग बुझाने वाला जो अग्निशामक की गाड़ी होती है, तो वैसे कोई सायरन बजाते थे, फिर सारे लोग मस्टर हो जाते थे और फिर वो अपना अपना काम करते थे। कोई इलेक्ट्रिसिटी, मेरा काम था इलेक्ट्रिसिटी के बटन, डोर के बटन बंद करने, फैन के बटन होते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा था कि आपको स्विचेस पता होनी चाहिए, आग लगेगी जब सायरन बजेगा। तो उस तरीके से हम डेमो करते थे वहां पर जहाज में, क्योंकि जहाज में ऐसा बोला जाता था कि आप जहाज में आए हो लेकिन जहाज से जाओगे इसका पता नहीं है, शायद जिंदा जा सके तो ठीक है। तो ऐसे माहौल में हमको रहना पड़ा और 6 महीने में हम ऐसे ही रहते थे। जब रात को सोते थे तो भगवान से प्रार्थना करते थे कि रात को कोई जहाज को कोई प्रॉब्लम ना हो जाने दो, क्योंकि मुझे तैरना भी नहीं आता है। तो लाइफ बोट भी रहती थी, लेकिन आपको पता है कि लाइफ बोट पे भी कितना हम अपने आप को सुरक्षित करा सकते जी। तो इस तरीके से परिणाम चाहते हैं तो फिर चिंताएं आती हैं। तो उस समय मेरी क्या सोच होनी चाहिए थी कि जहाज में मैं आया हूँ तो मुझे ये नहीं सोचना चाहिए ये जहाज डूबेगा, ये जहाज तैरेगा। जो भी है भगवान की इच्छा है। जैसे भगवान के भक्त सोचते हैं कि राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण की इच्छा है तो मुझे कोई मार नहीं सकता, और अगर कृष्ण की इच्छा है कि मैं जीऊं तो मुझे, अगर मैं मरूं तो मुझे कोई बचा नहीं सकता। तो इस तरीके से भक्त सोचता है। लेकिन मैं उस समय कोई भक्तों के संगति में नहीं था, तो हमेशा डर मुझे लगा रहता था। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कर्मण्यवादी का रास्ते, मतलब मैं कर्म करूंगा लेकिन फल है मेरे हाथ में नहीं। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे काम करने का अधिकार है। भगवत गीता कहती है कि इसके विपरीत आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन फल पर अधिकार है ये मत सोचिए। तो संसार में कर्म केवल भौतिक परिणामों के लिए ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक परिणामों के लिए भी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई संसार में अगर हमको भौतिक परिणाम चाहिए, जैसे कि मुझे अच्छा जॉब चाहिए, अच्छा पैसे चाहिए, अच्छा कंपनी में पोस्ट चाहिए, तो उसके लिए भी हमको यही रवैया अपनाना है। तो आध्यात्मिक परिणाम मतलब जैसे मैं माला कर रहा हूँ तो मुझे कृष्ण मिलेंगे या नहीं, मुझे भी पता नहीं है मुझे कृष्ण मिलेंगे या नहीं, है ना। अभी यहाँ पर मैं आपको रोज प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन
यहाँ पर भी कोई गारंटी नहीं है ऐसे कि मुझे कृष्ण मिलेंगे ही मिलेंगे। यहाँ पर तो हम प्रयास कर रहे हैं कि शायद कृष्ण मेरी प्रयासों को एक दिन स्वीकार करेंगे, इस उम्मीद से हम लगातार करते रहे। लेकिन मान लो कि हम रोज 365 दिन भी सुने, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि हम अंतिम समय तक उसी मनोभाव से सुनते रहे? इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने सारे भक्तों को देखा है, या हम अपनी भी बात करें तो हम लगातार उस मोड में नहीं रहते। तो बहुत इस चीज को सोचना जरूरी है कि मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे परिणाम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पर आए हैं गंगा में डुबकी मारने के लिए, थोड़ा सा सोचेंगे कि पाप धोए मेरे, पाप धुल गए मेरे, तो बहुत प्रसन्नता से हम हरिद्वार से जाएंगे 3 दिन के पश्चात। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वापस पाप नहीं होंगे? कर्म से आध्यात्मिक परिणाम कैसे प्राप्त हो सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कार्य किस प्रकार करते हैं। मतलब वही चीज आएगी कि क्यों कर रहा हूं मैं, किस लिए कर रहा हूँ, क्या मनोभाव है मेरा, है ना, या फिर क्यों क्यों जरूरी है ये चीज मेरे लिए। बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। जैसे अभी हम यहाँ पर आए यात्रा लेकर 40 लोग है ना, तो क्या मनोभाव है मेरा, क्या मैं इन लोगों को भक्ति के लिए मदद करना चाहता हूँ, ये मेरा भाव है, ये भाव होना चाहिए, है ना। तो या फिर मैं यहाँ पर यात्रा में आया हूँ, क्यों आया हूँ, पिकनिक मनाने आया हूँ, या फिर गंगा में थोड़ा ठंडा पानी लगेगा, थोड़ा मजा आएगा, तो किसके लिए मैं आया हूँ। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। नहीं तो फिर क्या होगा कि हम इतना ट्रेन में बैठकर आए हैं, खर्चा करके आए हैं, और यहाँ पर माहौल ऐसा है कि अगर आप गंगा के स्नान करने जाएंगे कम से कम आधा घंटा वापस ही नहीं आएंगे, और हमारी बचपन की सारी आदतें जो हमने स्विमिंग पूल में की होगी वो सारी बाहर आएगी, और हम वैसा ही करते हैं जैसा हमने वो किड्स जोन में हम करते हैं ना, बच्चों का स्विमिंग पूल होता है अलग अलग। तो और बाकी के लोग भी हमको कंपनी देने के लिए तैयार ही रहते हैं यहाँ पर, है ना। अकेला आएगा तो बेचारा 5 मिनट के बाहर आएगा, लेकिन और 5 लोग हैं, आप भी उसकी तरफ हंसे, वो भी हंसेगा, दोनों की भावनाएं जागरूक हो गई, और फिर वही किड जोन वाली एक्टिविटी शुरू होगी। तो फिर वही बात होती है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ये मुझे आध्यात्मिक लाभ कैसे प्राप्त होगा, कि मैं उस कार्य को क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने जब गंगा माता में प्रवेश करना चाहा तो पहले मंत्र मैंने बताया था सुबह, ओम नमो गंगा, ये है ना ऐसा। हाँ ओम नमो गंगाय विश्व रूपिणी नारायणी नमो नमः। तो ये मंत्र हमने सिखाया था 3 बार बोल के डुबकी लगाते हुए करने का, ऐसा है ना। लेकिन हम जब यहाँ पर आए तो पूरा तहस नहस था। मैं अकेला ही यहाँ पर सोच रहा था कि कौन कहाँ है ना। तो इस तरीके से, लेकिन खाने के समय सब लोग इकट्ठा हुए, मुझे किसी को ढूंढना नहीं पड़ा, सब लोग टाइम पे आ गए, है ना। 2 बजे ही सब लोग आने लगे, मैंने किसी को फोन नहीं किया, सब लोगों ने मुझे फोन करते रहे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है करके। फिर मैं समझ गया कि भूख लगेगी तभी ये लोग आएंगे। तो ये तो इस तरीके से यात्रा में अनुभव प्राप्त होते हैं हमें। आवाज आ रहा है मेरा अशोक चावला को? जी जी गुरु जी, आ रहा है गुरु जी। आ रहा है। कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब लोग कैमरा ऑफ करके सो गए लगता है गंगा के। नहीं गुरु जी, हमें दिखाई दे रहे हैं आप। नहीं गुरुजी आ रहा है, आवाज आ रहा है गुरुजी। हाँ, सब लोग अपना अपना खिड़की दरवाजे बंद करके सो तो नहीं गए, तो जग जाइए ना, मेरे ऊपर जरा रहम कीजिए, मैं अकेला बड़बड़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है आप लोगों के लिए। गुरुजी हम लोग सब सुन गुरुजी। हाँ, गंगा यात्रा में हम सहभागी हैं गुरु जी, आपके साथ में गंगा यात्रा में सहभागी हैं। बार बार
तो मुझे तो जस्ट अभी मैंने देखा तो सब लोग सोए हुए ऐसे लग रहे थे मुझे। ऐसा मत कीजिए आदत है ना, फिर भी आपको कहना दे रहा हूँ, है ना, मेरी भी आंखें ऐसे बंद हो रही, तो आपको उस चीज को सोचना चाहिए। कैमरा अगर ऑन करोगे तो आपको फिर, अगर मैं आगे बोलना नहीं चाहता हूँ तो आप थोड़ा सा कैमरा ऑन रखिए, ठीक है जी, क्योंकि ये इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कौन रहा है कि नहीं। ओके, जिसको प्यास लगी है वो तो सुनेगा ही। हरे कृष्ण हाँ गुरुजी। कल मेरा हरे रिचार्ज नहीं था तो हम ये क्लास तो नहीं ये तो हरे कृष्ण टीवी का वहाँ पे सत्संग मैं और कार्यक्रम नहीं ज्ञान है की ये, चर्चा हो रही है। आज वहाँ आज पर का रिकॉर्ड विषय स्टेशन हम करते बता हो, रहे हैं। मैं यहाँ पर लाइव सेशन देता हूँ आप लोग को, हरे कृष्ण गुरुजी, तो इसके आप लिए मुझे सुन पा रहे हैं? आप लोग को हरे कृष्ण गुरुजी, हाँ आप हरे मुझे सुन कृष्ण, पा रहे हैं? क्या हो गया? कल मेरा रिचार्ज नहीं था मोबाइल का तो हम कल की क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे, तो मुझे जी समझ जी में जी नहीं आ रहा है कि आज की क्लास में चर्चा कहाँ की हो रही है। जी, आप सुनिए लीजिए। ओके, तो मैं क्या बता रहा था अशोक चावला प्रभु, बताइए, भूल गया मैं। हरे कृष्ण गुरुजी, आप गुरुजी बता रहे थे सब कोई भक्तों को बताएगा भूख मुझे लगी इसलिए आपके पास आ गए। क्या बोल रहा था मैं? अशोक अगर चावला प्रभु, आध्यात्मिक, वो आप बता रहे थे गुरुजी, आध्यात्मिक परिणाम अगर चाहिए हाँ तो हम कार्य पर किस प्रकार से करें, हमारा क्या मनोभाव है, कितनी श्रद्धा है, नैतिक, कितना विश्वास है, उसी प्रकार हमें आध्यात्मिक कार्य में आगे बढ़ने का जी जी, मौका मिलता है। अच्छा, ओके, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है अभी? हाँ आ रहा है। आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सेट का रिचार्ज मारो और ऊपर 61 का खत्म हो गया, एक मिनट का कौन सा है ये? गैलेक्सी पॉइंट फोर ओके जी, अभी आवाज आ रहा है अशोक चावला को? हरे कृष्णा आ रहा है कृष्णा गुरुजी, कृष्णा आ रहा है गुरुजी। आ रहा है ना? प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये गंगा का वापस दिखा रहा हूँ, हरि की पौड़ी है ना, इस तरह दिखा तो क्या सबने देख लिया, जो लोग थे, एक ज्वाइन हो गए उनके लोग जी। जी जी गुरुजी। तो ये हरि की पौड़ी है, आप लोग आ जाइए, अगले साल हम रखेंगे हरिद्वार की यात्रा, बहुत अच्छा लगता है।
गंगा माता का दर्शन करना और उसमें स्नान करके, है ना, अपने आप को पवित्र करना और भागवत और हरिधाम की महिमा सुनना। तो लेकिन हम घर में रहना पसंद करते हैं, थोड़ा सा आपको बात करना चाहिए। ओके। जी, तो यहाँ पर हरि की पौड़ी के पास हम बैठे हैं, हर की पेड़ी, और यहाँ पर ही राजा भगीरथ जी का मंदिर भी है और लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, ब्रह्म कुंड है, और काफी लोग स्नान कर रहे हैं। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, स्नान करने के लिए 2 मिनट काफी होता है। शिला प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं कि बस 3 डुबकी मारो और बाहर आ जाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि लोग घंटों घंटों नहाते हैं, पूरा फैमिली के साथ एकदम एंजॉय करते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसको अध्यात्म सोच से लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहाँ पर था कि अध्यात्म एक परिणाम है। तो संसार के कर्म है केवल भौतिक परिणाम, और संसार में कर्म ये कैसे हमें प्राप्त होते हैं, ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस प्रकार करते हैं हम कर्म। जैसे मैंने कई उदाहरण दिए उसके ऊपर। यदि कोई अपना कर्म शास्त्र के अनुसार करता है, यदि कोई अपना कर्म है वो शास्त्र के अनुसार करता है, तो वह तो फिर वह है वह सांसारिक स्तर पर वो नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई अपना कार्य शास्त्रों के अनुसार न करके सही है इसके अनुसार करता है, तो फिर वो हमेशा सांसारिक स्तर पर चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि हम कोई भी कार्य है ना और गलत की भावना से करें। सही मतलब क्या है, मुझे क्या मिल रहा है, गलत मतलब क्या है, मुझे क्यों नहीं मिला। तो इसलिए कई बार हम फायदा नुकसान के चलते हुए कर्म करते हैं। कितने लोग ऐसा कर्म करते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। कोई भी कर्म आप ऐसा करते हैं कि मतलब मुझे अगर सही है तो ही मैं करूँगा, गलत है तो नहीं करूँगा। ऐसा कितने लोग ऐसा करते हैं। कोई भी कर्म आप सही गलत सही गलत सही गलत, गलत है नहीं करेंगे, सही है करेंगे, गलत है नहीं करेंगे, सही है करेंगे। जी, तो ये हमारा मापदंड होता है हमेशा कोई भी कर्म करने का। बराबर है जी। 22 श्लोक है। तो यहाँ पर अभी भगवत गीता हमें कहती है कि कर्म का मापदंड क्या होना चाहिए। कौन मुझे बताएगा, सही गलत से ऊपर क्या भावना होनी चाहिए। शास्त्र क्या कहता है कि सही और गलत की भावना पे रहेगा तो हम कभी ऊपर नहीं उठेंगे। तो क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भगवत गीता की। हाँ, आवाज आप लोगों का ही इतना है तो किस रहेगा। हाँ हाँ, ओके। रीति दबा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अरे, क्या बात है, गुरु जी, गीता के प्रसन्नता के लिए भगवान को केंद्र में रखकर कार्य करना चाहिए। ऐसा बॉर्डर है ऐसा। नेक्स्ट अमर सिंह झाला। किस पर करेगा जी, पूजा डिमरी। आवाज आ रहा है मेरा। गुरु जी, पूजा दंडवत डिमरी, प्रणाम। हाँ बोलो। जी गुरु जी, सही गलत से ऊपर पहले हमें अपनी पहचान अगर पता है हम कौन है, हमारे कर्तव्य, तो कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करना सही गलत से ऊपर है। ओके जी।
पूजा डिमरी सुना नहीं मैं, वापस एक बार कहिए। जी गुरुजी, मैं कह रही थी कि सही और गलत से ऊपर है। अगर हमें अपनी पहचान पता है, हम कौन है, हमारे जैसे हमारा वर्णाश्रम धर्म होता है और हम कौन से आश्रम में हैं, उस हिसाब से अपने कर्तव्यों का पालन करना, ये सही और गलत से ऊपर है, बिना बिना फल की इच्छा के। ओके, बिना फल की इच्छा के है अपने कर्तव्यों का पालन। कर्तव्य का निर्वाह करते हुए, की चिंता न करते हुए और फल के परिणाम की चिंता न करते हुए कर्म करना, इसके ऊपर। जी हाँ, ओके। अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी हमें कर्तव्य समझ के करना चाहिए। उसमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें क्या फल मिलेगा, क्या फल नहीं मिलेगा। ये विचार करना हमारा काम नहीं है, क्योंकि हमें शुद्धि के लिए कर्म करना चाहिए और फल तो हमें पता ही नहीं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। जैसे हम गलती माफो हम कर रहे हैं, हमें फल की वो नहीं है भाई हमें भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पर हम पता है हम अपना कर्म कर रहे हैं, तो कर्म करना चाहिए, पर नहीं ये भी बिना परिणाम की अच्छा आशा प्रयास से। किया आपने, धन्यवाद। परिणाम जी, ओके। नहीं वैशाली सर। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अगर कोई भी कार्य में भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु में है तो वो सही है या गलत है इसके बारे में नहीं सोचना है। यही मापदंड होना चाहिए हर गलत क्या है ये सोचना नहीं है, मतलब क्या करना है, सही गलत सोचना नहीं कृष्ण है, के मतलब अगर ऐसे ही। उस कार्य में जी जी गुरु जी, कृष्ण केंद्र बिंदु में है तो वो उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये कार्य सही है गलत है, पाप है पुण्य है, इसके बारे में नहीं सोचना है। इसके अगर बारे में नहीं भगवान सोचना केंद्र है, बिंदु कृष्ण में कहते हैं तो फिर हमको करना ही है। जी। ठीक है, तो इसकी सही पहचान क्या हो सकती है? जैसा अभी एक तरीका है कि मैं अभी डिसीजन कैसे ले रहा हूँ कि सही है या गलत है। जैसे मान लो कि मैं यात्रा आना चाहता हूँ, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है मुझे, तो नहीं आना चाहिए, फिर गलत है ना, जाकर रिस्क क्यों लूं मैं, है ना। पता नहीं मुझे सोने को नहीं मिलेगा, लोग फिर बहुत भीड़ रहेगी, कई सारे फिर हम सही गलत के ऊपर डिसीजन लेते हैं, है ना। लेकिन लेने की ये सोचकर देखिए, मैं जाऊंगा, ट्रेन में बैठूंगा, देखते हैं भगवान की क्या इच्छा है, मेरा नाम जो भी हो, शायद कोई सीट दे भी दे मुझे, है ना। ये दूसरा व्यू है देखने का। तीसरा व्यू है कि भगवान की इच्छा है कि धाम में जाना चाहिए, है ना, तो हमें बहुत अच्छा अवसर है धाम में जाने का, तो मैं इसको क्यों गवाऊं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी। तीसरा व्यू है, तो शायद आपको लग सकता है कि ये खतरनाक हो सकता है, बहुत रिस्क है इसमें, है ना। लेकिन जब तक हम इस तरह ऐसे ही सही गलत सही गलत सही गलत सही गलत इसके ऊपर चलते रहेंगे, हमेशा हम इसी के ऊपर चलते हैं। भक्ति करने के बाद भी इसी मापदंड पर चलते हैं, सही गलत सही गलत सही गलत। गलत मतलब क्या है, मुझे ये संतुष्ट नहीं करता है, मुझे सुख नहीं देता है, या फिर मैं बहुत चिंता में हो जाती हूँ, मतलब ये गलत है। सही क्या है, हाँ सही ये है कि ये चीज मुझे आनंद देती है, या फिर ये करने से मुझे फायदा होगा, या फिर ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, मीठा मीठा बोलता है, सही है। तो इससे क्या होता है, हमेशा धोखा मिलता है हमें, क्योंकि ये सांसारिक स्तर है। दूसरा स्तर है कि मैं कर्म करूंगा, फल की इच्छा नहीं रखूंगा। और तीसरा स्तर है भक्ति का, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहना। तीनों में से सबसे प्रैक्टिकल कौन सा है? फिंगर को रेस कीजिए, हाँ बताइए कोई। जी, तीनों में से सबसे व्यवहारिक स्तर कौन सा है?
अनुपमा गुरु स्थान। हरे कृष्णा गुरु जी। जैसे कि कृष्ण भगवान जी खुद ही कहते हैं हमें कि कर्म करो, सच्चाई पे रह के कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और होता भी वही है, क्योंकि हमें फल वही देने वाले हैं। हमें मैं अपने बच्चों को भी यही समझाती हूँ कि वो बोलती हैं अब क्या होगा, अब कैसे करेंगे, अब जॉब नहीं मिल रही, अब कैसे करेंगे। तो मैं उनको यही समझाती हूँ, कृष्णा पे छोड़ दो, सब वही करेंगे। हमें अपना कर्म करना, तुम मेहनत करो, जॉब के लिए अप्लाई करो, फल की इच्छा मत रखो। आज नहीं तो कल जरूर वो तुम्हें देंगे जॉब। तो इसलिए मैं यही कहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा यही कहते हैं कि कर्म करो, सच्चाई पे धर्म पे चलो और कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। और मेहनत हमेशा रंग लाती है, सच्चाई और मेहनत हमेशा रंग लाती है। प्रभु जी यही मेरा विचार है, अगर गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। जी अनुपमा गुरसाहानी माता जी, आपसे एक निवेदन है, जब भी आप बोलोगी आप कैमरा कैमरा ऑन। ऑन बोलिए। हाँ जी गुरु जी, अभी मैं मुझे आज पता चले कि सीखूंगी कौन अपनी बोल बेटी रहा से। मैं अपनी बेटी से जरूर सीखूंगी कैसे ऑन किया है। जाता ओके है, मुझे बस आता नहीं है इसलिए। हाँ गुरुजी आवाज नहीं आ रही आपकी। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही थी। ओके हरे कृष्णा। तो मैं दूसरे के मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ। जी हरे कृष्णा। जी तो मैं ये बता रहा था कि जी तो ये तीन चीज़ें जो मैंने बताई आपको, पहला है कि सही गलत क्या है इसके ऊपर ध्यान देना, और दूसरा है कि फल की इच्छा न करना, और तीसरा है कि भगवान के ऊपर निर्भर रहना। तीनों में से सबसे व्यवहारिक कौन सा है, तो इस पे कई लोगों ने राय दी। तो और कोई इसमें राय देना चाहेगा, तीनों में से सबसे व्यवहारिक कौन सा है? क्योंकि ये हमेशा आपके मन में विचार आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा क्यों करूं। और कई बार हम तीसरे स्तर पर ही काम करते हैं, सही क्या है गलत क्या है। किसी ने मुझे कहा भक्ति करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है अभी मैं भक्ति नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। तो गलत सही, सही गलत, इसके ऊपर हम भक्ति को भी छोड़ देते हैं फिर एक दिन। तो क्या मनोभाव होना चाहिए? किसी ने कहा, मेरे भाई ने कहा, मेरी दीदी ने कहा, या फिर मेरे पिताजी ने कहा कि भक्ति करने से, बूढ़ा होने के बाद भक्ति करो, अभी जॉब करना है तुम्हें, बहुत सारी चीजें करनी है। तो फिर किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं इसमें? जी हाँ, वापस मैं यही सवाल आपको मैं कल भी करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम बार बार गलती करते रहते हैं और फिर हम उस चीज़ को मिस कर देते हैं। जी ओके सुनील झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा यही होगा कि तीसरा नंबर वाला, क्योंकि हम क्या सही करते हैं क्या गलत करते हैं हमें नहीं पता, और भगवान हमारे माता पिता सब हैं, वो जो हमारे लिए अच्छा होंगे, अगर हम भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तो जो हमारे लिए अच्छा होंगे वही भगवान हमें देंगे। इसलिए तीसरा नंबर वाला मेरे को अच्छा लगा, और वही हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं है, हम बद्ध जीव हैं। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अगर गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिए। ओके नेक्स्ट कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी तीसरा सबसे अच्छा है कि भगवान का नाम लेके भगवान के भरोसे काम करो, सफलता मिलेगी। वही है ईश्वर जो राम रचि राखा, जो रचे हैं प्रभु जी वही होगा, अपने इच्छा से नहीं होगा कि चलो ये मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा। जो होगा उनकी कृपा से होगा प्रभु जी। इसलिए उनका नाम लेके उनकी शरण में रह के काम करें, सफलता मिलेगी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके जी धन्यवाद। नेक्स्ट अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, बड़ी
उससे कह रहा हूं मैं कि जो होना तो तीसरा चाहिए कि भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, पर हम ऐसा करते नहीं। हम करते वो हैं कि जो हमें सुख दे। दुख तो कोई नहीं चाहता, जो हमें सुख दे हम करते व्यवहारिक तौर पे वही हैं, पर होना तो तीसरा चाहिए कि भगवान पर निर्भर रहना चाहिए। ओके, अशोक चावला प्रभु ने सही बोली कि करना तो तीसरा चाहिए, भगवान के ऊपर निर्भर रहे, लेकिन हमारा मन हमें दो चीजें करने में एक्चुअली दूसरे पोजीशन पे आना चाहिए। पहले तो अभी तीसरा पोजीशन हमारे लिए बहुत दूर है, तो एटलीस्ट सही गलत के ऊपर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जैसे एक बार राधानाथ स्वामी महाराज के पास दो भक्त आ गए, कहा कि ये प्रभु जी बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो दोनों का झगड़ा चल रहा था, दोनों भक्त का। तो राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए और महाराज ने दोनों को बुलाया और कहा कि जो पहला वाला भक्त था उसने थोड़ा सा उनके ऊपर एक तरीके से जबरदस्ती किया था, और दूसरा व्यक्ति था उसको अच्छे नहीं लगी, तो 2 बार 3 बार हो गया तो उसने सुना दिया, तो इसीलिए दोनों के ऊपर मनमुटा हुआ था। तो महाराज ने कहा कि जिसकी गलती नहीं है उसको कहा कि तुम जाओ और उसके साथ माफी मांगो। आई बात? क्या कहा? जिसकी गलती नहीं है उसको कहा कि तुम जाओ और उस भक्त से माफी मांगो। तो अभी गुरु महाराज ने कहा है आर्ग्यूमेंट करेंगे तो क्या होगा, अपराध लगेगा। तो फिर वह गया और उस भक्त से माफी मांगा। अभी उस भक्त को पता था कि गलती मेरी है, लेकिन सामने वाला से आने से क्या होगा, उसको भी पता चला कि ये भक्त है मुझसे भी अच्छा है ना। तो इस तरीके से दोनों ने गले लगाए और फिर दोनों को बुलाया और महाराज ने कहा कि भक्ति ये सही और गलत के ऊपर की बात है। ऐसा कहा, भक्ति ये तुम गलत है या मैं सही हूँ ये जानने से अच्छा है कि भक्ति हम दोनों को करना है, और भक्ति करने के लिए हम दोनों की जरूरत है, एक दूसरे की। ये हायर अंडरस्टैंडिंग है। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है ये जो मैंने बताई। आई बात समझ में? नहीं आई या अभी आई नहीं? हाँ, क्या लगता है आपको? ये स्टोरी है, ये मैंने प्रवचन में सुनी थी। सही गलत कैसे हम समझे, तो कोई भक्त हमारे साथ गलत भी कर सकता है, हम सब लोग बद्ध जीव हैं, है ना। तो इसलिए हमेशा इस चीज को समझे कि ये भक्त है हमेशा गलती करेगा या हमेशा गलती इनसे होगी, मुझे इनको इसलिए माफ करना है क्योंकि मृत्यु के सामने मेरे साथ कौन रहेगा, यही व्यक्ति रहेगा कीर्तन करते हुए। हाँ हाँ जी जी, तो बराबर है। आई बात समझ में? नहीं आई? हाँ जी, क्योंकि मृत्यु के समय हमारे घर वाले आएंगे क्या हरिनाम करने के लिए? बताइए, हमारे घर वाले आएंगे हरिनाम करने के लिए। आप तड़प रहे हैं, बीमार है, और आप लोग सोच रहे हैं कि मैं भक्ति करूं अभी, लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है ना। ठीक, ओके ओके जी, समझ में आया? नहीं, मेरा नहीं है। हाँ या हाँ ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो बहुत बड़ी चीज़ मैंने आज आपसे शेयर की। तो अभी हम 6 बजे हम मिलेंगे वापस, है ना। तो और फिर हम, तो मैं भी थक गया हूँ अभी तो मुझे 6 से 7 और भी आपको दिखाना है। तो जी, तो ये हर की पेड़ी है आपके सामने ही, तो वापस आप देखना चाहेंगे? दिखा देता हूँ आपको, दिखाओ जरा। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, अभी आप लोग इतना ही दर्शन दीजिए। देखो कितनी भीड़ है, देखो कई लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं तो देख रहा हूँ कि कितने सारे लोग हैं वहाँ, सुबह से अंदर गए हैं अभी तक नहीं आए हैं, है ना। अभी तो भीड़ बढ़ रही है, तो सब लोग खाना खा के आ गए हैं ना, कर रहे हैं। देखिए
ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं रुकता हरे हूँ। कृष्णा हरे बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत हरे कृष्णा प्रणाम सभी हरे भक्तों को कृष्णा दंडवत प्रणाम। धन्यवाद गुरु जी। नाम चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। वो तो सभी भक्तों को हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। 6 बजे इसी लाइन से ज्वाइन होना है। हरे कृष्णा कहाँ से आप मेरा आवाज सुन रहे हैं गुरु जी? माता जी दंडवत प्रणाम। ऋतु माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों चरण में कोटि दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरि बोल। जय माता जी की चरण में प्रणाम। हरे कृष्ण। नित्यानंद प्रभु जी के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। सही भक्तों के चरणों में प्रणाम।